नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज एक बहुत रोचक टॉपिक हम आपके सामने लेके आए हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, राष्ट्रीय मंडल खेल। और आज इस छोटे से प्रयास में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। कहाँ होने वाला है इस बार का कॉमनवेल्थ गेम, पिछले 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का कैसा रहा था प्रदर्शन, और इस बार भारत की क्या है तैयारी, क्या है कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑब्जेक्टिव, क्या है इस बार का उनका ऑफिशियल मैस्कॉट, और अगले बार का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, परीक्षा का माहौल है। कॉमनवेल्थ गेम्स एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धा है जिसके बारे में कई बार प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। तो इस बार हमने एक छोटा सा प्रयास किया है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रयास पसंद आएगा। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी प्रश्न हो, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। हिंदुस्तान के सबसे प्रचलित हमारे पूर्व राष्ट्रपति, बच्चों में बहुत लोकप्रिय थे, बहुत स्ट्रांग मोटिवेटर थे। उन्होंने एक बहुत शानदार लाइन कही कि अगर आपको सूरज की तरह चमकना है तो आपको सूरज की तरह तपना होगा। इफ यू हैव टू शाइन लाइक सन, यू हैव टू बर्न लाइक सन। तो इसी मोटिवेशन लाइन के साथ आज का एक छोटा सा प्रयास जो हम कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताने जा रहे हैं, उसको स्टार्ट करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। कॉमनवेल्थ गेम्स, जिनको राष्ट्रमंडल खेल भी कहा जाता है, एक अंतरराष्ट्रीय बहुखेल प्रतियोगिता है और देशों के जिसमें राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ी शामिल होते हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि राष्ट्रमंडल देश कौन है। राष्ट्रमंडल देश, तो मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमंडल देश उन देशों को कहा जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य या एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे। राष्ट्रमंडल देश वो देश कहलाते थे जिस पे ब्रिटिश एम्पायर हुकूमत करती थी। ब्रिटिश एम्पायर का लॉ एंड ऑर्डर, सारी प्रैक्टिसेस उन्हीं की फॉलो होती थी। तो उनको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। कॉमनवेल्थ गेम्स का एक बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्टिव था, जो जब ये सबसे पहले प्रतिस्पर्धा स्टार्ट हुई थी तो उस समय 1928 में एशली कूपर नामक एक व्यक्ति ने ये सबसे पहले आइडिया साझा किया था कि हमने दो देशों के बीच में अच्छे संबंध बनाने हैं, फ्रेंडली माहौल बनाना है, तो हमें एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए जिससे आपस में बहुत अच्छी भावना पैदा होगी। और यही स्पोर्ट्स करता है, यही खेल करता है। स्पोर्ट्स की विशेषता यही है कि एक फ्रेंडली माहौल पैदा करता है, एक अच्छे संबंध की नींव रखता है। तो एशली कूपर ने सबसे पहले ये आइडिया साझा किया था 1928 में। 1928 वॉज द ईयर, 1928 याद रखिएगा। 1928 में सबसे पहले एशली कूपर नामक व्यक्ति ने सबसे पहले यह आइडिया साझा किया था कि हमें इन देशों के बीच में अगर अच्छे संबंध बनाने हैं, अच्छे फ्रेंडली रिलेशनशिप बनाने हैं, तो हमको एक खेल प्रतिस्पर्धा, एक कंपटीशन की भावना, फ्रेंडली स्पिरिट, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का अगर उजागर करना है तो हमें एक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। तो ये सबसे पहला आइडिया आया उनके दिमाग में 1928 में। 1928 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन, याद रखिएगा, बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का दायित्व दिया गया। सबसे पहले जो ये जिम्मेदारी दी गई बॉबी रॉबिन्सन को दी थी कि आप इस खेल प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। तो ये भी एक सवाल बन सकता है कि सबसे पहला इंसान कौन था जिसके कंधों पे ये दायित्व था कि वो बहुत ही प्रभावशाली तरीके से इन महान खेल आयोजन का आइडिया एग्जीक्यूट कर सके। तो सबसे पहला इंसान वो था बॉबी रॉबिन्सन। उसके बाद में प्रथम कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में हैमिल्टन ऑन्टारियो कनाडा में आयोजित किए गए। सबसे पहला 1930 में कहां हुआ, यह भी याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन बन सकता है। 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित किए गए। और इसमें सबसे ज्यादा याद रखने की बात क्या है, 11 देशों ने पार्टिसिपेट किया। 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, अपनी भागीदारी दिखाई। इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फ्रेंडली गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स भी कहते हैं। इनके क्या नाम से प्रचलित हैं ये गेम्स? इनको सबसे पहले, जैसे कि आप देख सकते हैं ऑफिशियल लोगो पे, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, फ्रेंडली गेम्स और ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं।
इन नामों से भी जानते हैं। 1974 तक इनका नाम था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। 1974 तक इनको ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता था, पर 1978 में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई उसमें इसका नाम पड़ गया कॉमनवेल्थ गेम्स। 1978 से इसका नाम पड़ गया कॉमनवेल्थ गेम्स। 1978 से इसका नाम जो था ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स से हटकर कॉमनवेल्थ गेम्स से रख दिया गया। यह भी सवाल बन सकता है, यह भी हम याद रख सकते हैं कि 1978 से असली में इसका नाम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स से हटकर कॉमनवेल्थ गेम्स रख दिया गया। आगे बढ़े, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। प्रत्येक 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। हर 4 वर्ष में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जाता है। इसके कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ अपवाद भी है। द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक ऐसी घटना घटित हुई जिस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं किया गया। ये याद रखिएगा, हर प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं, पर इसके कुछ अपवाद हैं। इस पूरी कड़ी में एक अपवाद क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वी ऑल्सो कॉल इट सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध के तहत इसका आयोजन नहीं किया गया। वर्ष 98 से इसका नाम मैंने पहले भी बताया था कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल रख दिया गया। मूल रूप से इन खेलों में केवल सिंगल कॉम्पिटिटिव खेल होते थे, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं केवल एकल प्रतिस्पर्धक खेल। लेकिन 1998 से कुआलालंपुर में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल जैसे खेल पहली बार खेले गए। याद रखना है, सबसे पहले 1998 में कुआलालंपुर में जो गेम आयोजित किए गए उसमें क्रिकेट, हॉकी और नेटबॉल जैसे खेल पहली बार खेले गए। यह भी सवाल बन सकता है कि नेटबॉल पहली बार कब खेला गया कॉमनवेल्थ गेम्स में? तो इट वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 1998 एंड वेन्यू वाज कुआलालंपुर, राइट। तो ये एक इसका बहुत इंटरेस्टिंग सा और दिलचस्प बिंदु है कि पहली बार 1998 में जिन खेलों को इंट्रोड्यूस किया गया या वो खेले गए उनके नाम थे हॉकी, नेटबॉल और एवं क्रिकेट। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली बार 1934, वर्ष कौन सा था? 1934 के खेलों में हिस्सा लिया। इंडिया ने पहली बार पार्टिसिपेट किया 1934 में। यह भी सवाल बन सकता है, 1934 में पहली बार भारत ने पार्टिसिपेट किया इन खेलों में। इसमें भारत ने केवल 2 स्पर्धाओं, कुश्ती, रेसलिंग और एथलेटिक्स, हिंदुस्तान ने 1934 में हिस्सा लिया, पार्टिसिपेट लिया, पर सिर्फ 2 प्रतियोगिताओं में, 2 खेलों में अपनी हिस्सेदारी और भागीदारी दिखाई। उनका नाम था कुश्ती एवं एथलेटिक्स, रेसलिंग एंड एथलेटिक्स। 17 देशों के बीच भारत 1 कांस्य पदक जीता। पहला ब्रॉन्ज मेडल 1934 में 17 देशों के बीच में हिंदुस्तान ने जीता। पुरुषों के 74 किलोग्राम वर्ग वाले मुकाबले में राशिद अनवर ने पहला कॉमनवेल्थ मेडल, ब्रॉन्ज मेडल हिंदुस्तान के लिए जीता। वो भी किसमें? रेसलिंग में 74 केजी कैटेगरी में, 74 किलोग्राम कैटेगरी में रेसलिंग में पहला कांस्य पदक राशिद अनवर ने जीता हिंदुस्तान के लिए। सवाल बन सकता है 1934 में कौन पहला इंसान था जिसने कांस्य पदक जीता हिंदुस्तान के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में, और कौन से स्पोर्ट्स में? रेसलिंग में जीता 74 किलोग्राम कैटेगरी में, और उनका नाम था राशिद अनवर। तब से अब तक भारत ने कुल 503 पदक अपने नाम किए हैं। उस 1934 से लेके अभी तक इंडिया ने 503 पदक अपने नाम किए हुए हैं। इस 503 का अगर आप विभाजन करें तो 2010 में हिंदुस्तान ने 101 पदक जीते थे। 2010 में 101, 2014 की बात करें, 2018 की बात करें, 2018 में हिंदुस्तान ने 66 पदक जीते। 2014 में ये अगर आप देखें
तो इसमें आपको इस स्लाइड में हमने ये बताया कि कौन से वर्ष में हिंदुस्तान ने कितने पदक जीते। तो 2018 में कुल 66 पदकों के साथ में भारत ने तीसरे स्थान पर अपना नाम दर्ज कराया। 2014 में 64 पदकों के साथ में 5वें स्थान पर भारत ने अपना नाम दर्ज करवाया। 2010 में 101 पदक अपने नाम किए। तो ये पूरी डिटेल्ड स्लाइड आपको यह बताती है कि कौन से वर्ष में हिंदुस्तान ने कैसा प्रदर्शन किया। तो आप देख सकते हैं 2018 का वर्ष, स्वर्ण पदक 26, रजत पदक 20 और कांस्य पदक 20। और 2014 में स्वर्ण पदक 15, रजत पदक 30 और कांस्य पदक 19। तो 2018 में 66 पदकों के साथ में हमने थर्ड पोजीशन हासिल की थी और 2014 में 64 पदकों के साथ में हमने 5वां स्थान प्राप्त किया था। तो अगर आप गणना करें 2010 से लेके 2018 तक जो आयोजन हुआ प्रतियोगिता पर इन सारे कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल खेलों का, उसमें मोटा मोटा 231 पदक हमने जीते। और पिछली स्लाइड में जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हमने इस पूरे प्रतियोगिता में 503 पदक जीते हैं। तो लगभग 45% पदक 2010 से भारत ने अपने नाम किए। इससे एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाता है कि 2010 से लेके अब तक भारत ने खेलों में बहुत फोकस्ड अप्रोच से काम किया है। खिलाड़ियों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, सारी सुविधाएं उनको मिल रही है और वो अपना नाम अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक अपना लोहा मनवा चुके हैं। इसका जीता जाता उदाहरण है कि अगर आप पिछला ओलंपिक देखें तो उससे पहले एथलेटिक्स में सिंगल इंडिविजुअल कैटेगरी में हिंदुस्तान ने अपने नाम से कोई भी पदक नहीं जीता था, पर दीपक चोपड़ा ने ये एक नया इतिहास रच दिया था। तो इसका मतलब क्या है कि खेलों में हिंदुस्तान ने बहुत ज़्यादा फोकस्ड अप्रोच में अपना काम किया है। तो 2010 से लेके अभी तक जितने भी राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं उसमें भारत ने लगभग 45% का पदक जो भी अभी तक उन्होंने हासिल किया उसका 45% हिस्सा इन 2010 से हिंदुस्तान के नाम किया है। तो भारत बहुत अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहा है, खेलों में बहुत अच्छा फोकस्ड अप्रोच में आगे बढ़ रहा है। और एक सवाल बन सकता है कि कौन से वर्ष में हिंदुस्तान ने कितने पदक अपने नाम किए और उसने कौन से स्थान पे अपना नाम दर्ज कराया। तो 2018 में मैंने बताया तीसरा स्थान था, 2014 में 5वां स्थान था और पदक कितने मिले वो भी मैंने आपके साथ साझा किए। इस स्लाइड में हमने पिछले 2 वर्ष का आपको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंटेशन दिया है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से वर्ष में कौन सा मेडल, गोल्ड कितने थे, सिल्वर कितने थे और ब्रॉन्ज कितने थे, स्वर्ण कितने थे, रजत कितने थे और कांस्य कितने थे, सब बताया डिटेल में। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसकी शुरुआत इसी महीने 28 जुलाई से होनी है। कब से? 28 जुलाई से। कहां होने वाला है? बर्मिंघम में। 28 जुलाई से शुरुआत होने वाली है और बर्मिंघम से शुरुआत होगी। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड की सिटी बर्मिंघम में किया जाता है। जी आ रहा है 8 अगस्त तक इन खेलों का आयोजन होगा। 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त बर्मिंघम में इस खेल का आयोजन शुरू होने वाला है 28 जुलाई से। इन खेलों के लिए भारत की तरफ से 215 सदस्यों का दल भेजा जा रहा है जिसमें 108 पुरुष है और 107 महिला खिलाड़ियों का दल शामिल है। तो आप ये देख सकते हैं लगभग कि 108 और 107 पुरुष और महिला इक्वल रिप्रेजेंटेशन करने बर्मिंघम पहुंच रही है। तो ये एक डिटेल्ड कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के बारे में मैंने बताया आपको। अब मैं आपको बताता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स का इस बार का ऑफिशियल मैस्कॉट क्या है। इस बार का ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम है पेरी द बुल। पेरी द बुल, याद रखिएगा, यह भी एक प्रतियोगी परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑफिशियल मैस्कॉट का नाम क्या था? पेरी द बुल। पेरी द बुल का अगर आप लिटरल मीनिंग निकालेंगे, शाब्दिक अर्थ, तो इसका मतलब यह होता है कि पेरी द बुल का मतलब है कि जैजी बुल। जैजी बुल मतलब रंग बिरंगे कपड़े पहनना, पॉजिटिव एनर्जी देने वाला वो बुल जिसके अंदर उसकी पूरी बॉडी जो है
वो पूरी की पूरी एथलेटिक बिल्ड की बनी हो, जिसका पूरा शरीर जो है वे एक स्पोर्ट्समैन जैसा आकार दिया हुआ हो, उसको बोलते हैं पैरी द बुल। अब आपको मैं बताता हूं एक बहुत रोचक तत्व, इसकी डिजाइन कैसे हुई, इसको किसने डिजाइन किया। तो इसको डिजाइन किया है 10 वर्षीय बच्ची ईमा लू। किसने, याद रखिएगा, ईमा लू। जिसकी फोटोग्राफ दिखाई गई है यहां पे। 10 वर्षीय बच्ची ने राष्ट्रीय मंडल खेलों का ऑफिशियल मैस्कॉट की डिजाइन तैयार की है। अब आप कल्पना कीजिए उन नन्हे हाथों का जादू, और उनके पेरेंट्स के लिए कितनी गर्व की बात होगी कि उसकी बच्ची ने कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑफिशियल मैस्कॉट की ऑफिशियल डिजाइन बनाई है। और इसने ये कैसे जीता, कैसे कर पाई है, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स की इस बार ऑफिशियल मैस्कॉट के लिए नेशनल डिजाइन कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जिसमें 5 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक के बच्चों को बुलाया गया था। और उस पे जो जीत के निकली वो थी 10 वर्षीय ईमा लू, और फिर उसने ऑफिशियल मैस्कॉट की डिजाइन दी, जिसका नाम रखा गया है पैरी द बुल। तो ये बहुत रोचक, और इस पे सवाल बन सकता है प्रतियोगी परीक्षा में। पर सवाल से ज्यादा उस बच्ची के नन्हे हाथों का कमाल देखिए आप, कि हुनर कूट कूट के भरा है बच्चों में, और देखिए उसका परिणाम क्या है, अतुल्य परिणाम है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। 10 साल की बच्ची ने कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑफिशियल मैस्कॉट पैरी द बुल की डिजाइन रच डाली, है ना रोचक तत्व। राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 कुल 15 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। 15 स्थानों पे राष्ट्रीय मंडल खेल 2022 पहला ऐसा इवेंट होगा जहां खेलों में किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा। ये पूरा इवेंट पॉल्यूशन फ्री है, प्रदूषण फ्री है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहली बार महिला क्रिकेट T20 को गेम्स में हिस्सा लिया जाएगा। महिला क्रिकेट T20 को भी, T20 को इंट्रोड्यूस किया है फॉर द फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो T20 महिला कैटेगरी के लिए बहुत ऐतिहासिक कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, क्योंकि वो पहली बार राष्ट्रीय मंडल खेलों में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। सवाल बन सकता है, तो ये भी आप नोट कीजिएगा कि पहली बार जब महिला क्रिकेट T20 को गेम्स का हिस्सा बनाया गया है। अब मैं आपको कुछ बातें पैरी द बुल के डिजाइन के बारे में बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको डिजाइन समझना चाहिए, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर आप इस डिजाइन को गौर से देखेंगे तो इसमें कई बातें निकल के आएंगी। सबसे पहले अगर आप इस चीज को देखें कि इसमें 3 कलर हैं, रेड, येलो एंड ब्लू, और यही बर्मिंघम का जो ऑफिशियल झंडा है, फ्लैग है, उसकी स्ट्रिप्स है, रेड, येलो एंड ब्लू। और बर्मिंघम एज ए सिटी, उनका एक मोटो भी है, फॉरवर्ड, आगे बढ़ें। तो ये सब चीजों को दर्शाता है, ये इनकी ऑफिशियल स्ट्राइप्स है। और ये जो आप मेडल देख रहे हैं, ये वहां पे नेशनल डिजाइनिंग ज्वेलरी डिजाइन इंस्टीट्यूट ने बनाए हैं, क्योंकि 40% ज्वेलरी का हिस्सा बर्मिंघम में पाया जाता है। तो वहां पे उनकी थीम है, उसको बताते हुए ये मेडल बनाए गए हैं। और ये जो आप हेक्सागोनल देख रहे हैं, हेक्सागन स्ट्राइप्स बनी हुई देख रही है, ये पूरा बर्मिंघम और इसके पूरे आसपास के ज्योग्राफिकल टेरेन की अनेकता में एकता को दर्शाते हैं। तो ये डिजाइन हमको बहुत समझनी चाहिए कि इस डिजाइन का मेन मकसद क्या है, कि इसमें पूरे बर्मिंघम के ज्योग्राफिकल टेरेन में, उस पूरे प्रांत में कौन कौन सी चीजें उनकी संस्कृति का प्रमुख हिस्सा है। तो सबसे पहले कलर रंगीला, उसके बाद में आप देखो बर्मिंघम के ऑफिशियल फ्लैग रेड, ब्लू और येलो को भी इंक्लूड किया गया है। और चूंकि वहां पे ज्वेलरी बहुत बनती है, नेशनल ज्वेलरी इंस्टीट्यूट है वहां पे, तो उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ पे। तो उन सब चीजों को दर्शाते हुए पैरी द बुल की डिजाइन का एक पूरा रचना की गई है। तो ये भी हमको समझना चाहिए। सोलोमन आइलैंड, याद रखिएगा, सोलोमन आइलैंड की महिला टीम पहली बार बीच वॉलीबॉल का हिस्सा बनेगी। अब सोलोमन आइलैंड की जो महिला है, उनके लिए कितना रोचक और कितना ऐतिहासिक दौरा होने वाला है, कि वो इतिहास रचेंगे कि पहली बार बीच वॉलीबॉल महिला कैटेगरी में वो पार्टिसिपेट करेंगी। वही पुरुषों की प्रतियोगिता में रवांडा
साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव राष्ट्रमंडल खेलों में डेब्यू करेंगे। अब इन 3 देशों के बारे में देखिए आप, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका और मालदीव, ये भी इतिहास रचेंगे। इनकी टीम पहली बार हिस्सा लेगी, डेब्यू करेगी। किसी बड़े खेल प्रतियोगिता में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अधिक मेडल इवेंट शामिल है। इस बार महिलाओं के इवेंट जो हैं वो पुरुषों की जो स्पोर्टिंग इवेंट है उनसे ज्यादा है। तो ये भी पहली बार हुआ है, तो इसका भी आप नोट बनाइएगा। किसी बड़े खेल प्रतियोगिता में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं के लिए अधिक मेडल इवेंट शामिल है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बर्मिंघम में ज्वेलरी का बहुत बोलबाला है। तो आप देखिए, स्कूल ऑफ ज्वेलरी के 3 छात्रों ने पदक, रिबन और बॉक्स डिजाइन किए हैं। तो पदक, जो मेडल है, जो रिबन है और बॉक्स, ये स्कूल ऑफ ज्वेलरी के बच्चों ने डिजाइन किए हैं, जो खेलों के दौरान खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। क्वींस बैटन रिले 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी। क्वींस बैटल रिले जो है, जिसको अपन हिंदी की भाषा में कह सकते हैं कि जो मशाल, क्वींस बैटल रिले 7 अक्टूबर 2021 को शुरू हुई थी और ये 28 जुलाई को अलेक्जेंडर स्टेडियम में बैटन के आने पर समाप्त होगी। क्वींस बैटल रिले लगभग 90,000 मील, ये भी बहुत सवाल बन सकता है, लिख लीजिएगा, 90,000 मील 1,40,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर बैटन ले जाने वाले 7,500 बैटन बियर हैं। इतने लोग इन्वॉल्व हैं इन सब में। तो ये कुछ रोचक तत्व हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में, राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में हर एक अभ्यर्थी को, एवरी एस्पिरेंट शुड नो अबाउट दीज पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स विच आर एसोसिएटेड विद कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये आपको बहुत रोचक तत्व जो है वो आपको जानने के लिए ये हमने एक छोटा सा प्रयास किया, और ये था एक हमारा छोटा सा प्रयास कि राष्ट्रीय मंडल खेलों के बारे में जो भी रोचक तत्व हैं वो आपके लोगों के सामने साझा किए जाएं, ताकि आपके प्रतियोगी परीक्षा में अगर कोई भी क्वेश्चन कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड आए तो आपको उसका संज्ञान में रहे, आपको उसको नॉलेज रहे, आपके विवेक में वो बात ऑलरेडी रजिस्टर्ड रहे, ताकि उस प्रश्न को आप तुरंत सॉल्व कर सकें। और सबसे अच्छी बात क्या कि इस बार तो बर्मिंघम में हो रहा है, इससे पहले जो इवेंट हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, और आने वाला जो इवेंट है, इसके बाद जो इवेंट होने वाला है कॉमनवेल्थ गेम्स का, वो भी ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये एक जानकारी थी जो हम आपके साथ में साझा करना चाह रहे थे। आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी जिज्ञासा हो जो हमारे इस प्रेजेंटेशन में कवर ना किया गया हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालिए और हमारी टेक्निकल टीम आपको तुरंत जवाब देगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पीयूष पुरोहित माय नेम इज, वाइस प्रेसिडेंट दीक्षा क्लासेस।